Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of Standard 12, Chapter number 7 Controlling. आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग. ये शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. In ordinary sense, controlling means to decide the activity to the carry out, evaluate the same, and if required, take corrective measures so they are done in the conformity with a plan. यूनिट के अंदर कौन से काम हो रहे हैं वो डिसाइड करना और काम जो है वो बराबर हो वो उसका इवेल्यूएशन करना, जरूरत लगे तो उसके ऊपर करेक्टिव स्टेप्स लेना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग यानी कि क्या कि आपने जो मेथड डिसाइड किया उस मेथड के अकॉर्डिंग काम होता है या नहीं होता है उसको देखना है, यानी कि कंट्रोलिंग. जिसके टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई है. फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू प्लानिंग. कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग के साथ रिलेटेड है. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एक कॉइन के अंदर टोटल 2 साइड्स होती है, हेड एंड टेल. उसी तरीके से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये दोनों ही एक 2 साइड्स है एक कॉइन की. प्लानिंग परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मेकिंग प्लानिंग. प्लानिंग में जो है फंक्शंस के प्लानिंग्स होते हैं और कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में उस प्लान को कंप्लीट करवाया जाता है. कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग इम्पॉसिबल है और प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग इम्पॉसिबल है. सेकंड दिया है फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट के सभी लेवल के अंदर होता है. जैसे कि दिया गया है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल. तीनों के तीनों लेवल के अंदर कंट्रोलिंग का होना जरूरी है. विदाउट कंट्रोलिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज अ wrong to think that once controlling exercise on the activity the enterprise. ये कहना गलत है कि कंट्रोलिंग सिर्फ एक बार ही होता है. कंट्रोलिंग बार बार करना पड़ेगा आपको. जब तक आपकी कंपनी चालू रहेगी तब तक आपको कंपनीज के अंदर कंट्रोलिंग करना पड़ेगा. क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा. आगे दिया गया है फोर्थ पॉइंट के अंदर इट इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग मैनेजमेंट की सबसे लास्ट एक्टिविटी है. सबसे पहले प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग एंड कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में होता है. फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर. कंट्रोलिंग जो है वो फ्यूचर के साथ रिलेटेड है. फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो उसके लिए हम कंट्रोल करते हैं. जो एरर्स देखने को मिलती है, जो वेस्टेज होता है, जो लॉसेस होता है, वो फ्यूचर में ना हो उसके लिए हम करंट टाइम में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं. कंट्रोलिंग करोगे तो वेस्टेज आपका कम हो जाएगा, एरर्स कम हो जाएगा, लॉस जो हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो इसके लिए कंपनीज के अंदर कंट्रोलिंग करना जरूरी है. 6 पॉइंट में बताया गया है इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी. कंट्रोलिंग जो है वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है. फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कंट्रोलिंग इज इंटरनल प्रोसेस. वो कंपनी के अंदर ही कंट्रोलिंग होती है. वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, परचेस, फाइनेंशियल मैटर, financial accounts and working method of the enterprise are the internal part of the control system. Due to these various activities, it become possible the control over the business. पूरे के पूरे entire business को control करना जरूरी है. Due to these various activities, it become possible control over the business. External factor like changes in the government policies, depression and inflation, change in the psychology of the people etc. can be not controlled. एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उस एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते. बट अगर आप चाहो तो इंटरनल फैक्टर को आप कंट्रोल
कर सकते हो। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग करना कंपनीज के अंदर जरूरी है। 8 पॉइंट इज डायनामिक प्रोसेस। कंट्रोलिंग जो है वो डायनामिक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू द प्लानिंग। कंट्रोलिंग को प्लानिंग के साथ रिलेशन है। इट इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बेस्ड ऑन अ प्लानिंग एंड फोरसाइट्स। कंट्रोलिंग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, वो बेस्ड है प्लानिंग एंड फोरसाइट यानी कि प्री थिंकिंगनेस एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। As the assumption of the different factor changes, assumption अलग-अलग factors के according changes देखने को मिल सकते हैं। The goals of planning changes and accordingly a fast changes are made in the controlling process. अगर आप कंट्रोलिंग करोगे तो कंपनीज के अंदर कोई भी फास्ट चेंजेस करना है तो वो आप इजीली चेंजेस भी कर पाओगे। तो उसके लिए कंपनीज के अंदर कंट्रोलिंग करना जरूरी है। 9th पॉइंट में दिया है कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग किसके ऊपर किया जाता है? पर्सन के ऊपर किया जाता है। और क्यों किया जाता है? सब्जेक्टिव एक्टिविटी है। हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो हम अचीव कर पाए उसके लिए हम कंट्रोल करते हैं। Controlling is an exercise on the workers by the worker. Every activity is performed ultimately by the person. The error and deviation are also due to human weakness. Human की weakness के कारण errors and problems जो है वो देखने को मिल सकती है। That is why we can say that a control is a very much person-oriented or subjective-oriented activity. इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो पर्सन ओरिएंटेड है एंड सब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटीज कह सकते हैं। लास्ट में दिया गया है कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोडक्शन एक्टिविटी। कंट्रोल प्रोसेस इज एस्टैब्लिश्ड फॉर्मली but the passage of time and informal system of the controlling can be also be established. कंपनीज के अंदर आप फॉर्मली भी कंट्रोल कर सकते हो, फ्रेंडली भी कर सकते हो और इनफॉर्मली भी कर सकते हो। फॉर्मली यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, इनफॉर्मली यानी कि फ्रेंडली के थ्रू जो है हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। कंट्रोलिंग करना जरूरी है। अगर आप कंपनीज के अंदर कंट्रोल करते हो तो आप अपने स्टाफ से जो है वो बेस्ट वर्क निकलवा सकते हो। इसके लिए कंपनीज के अंदर कंट्रोलिंग करना जरूरी है। एट द टाइम such an information system of controlling can also be more effective. अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को इफेक्टिवली बनाना चाहते हो तो उसके लिए कंट्रोलिंग करना जरूरी है। तो इसीलिए कहा गया है कंट्रोलिंग इज अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज। आज हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग। Second one is functional at every level of management. Third one is continuous process. Fourth one is it is an end activity of management. Fifth one is related to future. Sixth one is it is a constructive activity. Seventh one is internal process. Eighth one is dynamic process. Ninth one is person and subjective oriented activities. And controlling can be formal and informal. ये स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।